मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखेंगे। बेटा कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ लिखिए इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या है बेटा, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो बेटा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक राइट ट्रायंगल लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं। ये बेटा ट्रायंगल हो गया ये। अब देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नेमिंग करेंगे। राइट एंगल एट क्यू, तो यहाँ पर बेटा आप क्यू लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए राइट एंगल हो गया। अब कह रहा है कि इसको जब बेटा हमारा ट्रायंगल कौन सा है, पी राइट ट्रायंगल, ये मार्क लगा दीजिए। पी क्यू आर, तो इसका नेमिंग यहाँ कर दीजिए पी, और ये क्यू है जहाँ 90 डिग्री है, और ये हो गया आर। अब देखिए बेटा कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखते हैं जरा, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका बेटा हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, जैसा क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग अब ये स्टेप लिख रहा हूँ। थोड़ा सा पेज को नीचे करना पड़ेगा, चलिए अभी तो काफ़ी स्पेस है। तो बेटा यहाँ देखिए आप, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये पी क्यू, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर पिक्चर में, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। उसके बाद कह रहा है बेटा कि डिटरमाइन द वैल्यू साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए पी आर प्लस क्यू आर, इस दोनों साइड को मिलाकर इसका सम कितना है, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बेटा ये जो क्यू आर है ना साइड, इस क्यू आर साइड को हम कुछ वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं। लेट क्यू आर इज इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी ये क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, आप एज्यूम कर लीजिए, एक्स एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स, हमने लिख दिया। अब देखिए बेटा क्यू आर को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा एक बार और ध्यान में रखिए, क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर यह है, और क्यू आर को हमने क्या एज्यूम किया है बेटा, यहाँ देखिए एक्स एज्यूम किया है। पी आर को एज यूजुअल आप लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि पी आर का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, पी आर को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए पी आर और एक्स दोनों के बीच में, आप थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। यहाँ पर पी आर और एक्स दोनों प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो पी आर जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये एक्स को जब हम राइट के तरफ हम लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है, तो यह 25 के बाद माइनस साइन के साथ जुड़ जाएगा। तो बेटा हमारा जो पी आर का वैल्यू निकला वो कितना निकला, यहाँ पर लिख दीजिए 25 माइनस 6। आखिर बेटा ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हम जब फॉर्मूला जब लगाएंगे बेटा,
तो हर एक साइड का वैल्यू सेपरेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये x है, तो अब इसका हमने कैलकुलेट कर लिया 25 माइनस x। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए, यूजिंग PYTHAGORAS, पाइथागोरस का थ्योरम तो बेटा आप लोग जानते होंगे। ये देखो, ये देखिए हाइपोटेनियस है ना, तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 25 माइनस x का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा आपका यहाँ पर है जो एंगल हमने, आप इसको देखिए पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, आप देख लीजिए यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस कौन सा है बेटा, वो है हाइपोटेनियस पियर का स्क्वायर है। और परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, अब देखिए यहाँ पर किस एक को आप ले लीजिए परपेंडिकुलर और एक को ले लीजिए आप बेस, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है जो हमने यहाँ लिख दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। यानी कि बेटा मैं कहना ये चाह रहा था कि आप एंगल ये भी कंसीडर कर सकते हैं, एंगल ये भी कंसीडर कर सकते हैं। जब ये एंगल आप कंसीडर करेंगे तो सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हो तो ये सामने वाली ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। यह डिपेंड करता है कि आप एंगल इस साइड को मानते हो या एंगल इस साइड को मानते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर साइन पी, कॉस पी, टेन पी कह रहा है, तो हम पी को एंगल कंसीडर करके हम परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू लेंगे। चलिए अभी इस बात को छोड़िए, अभी हम बात करते हैं कि हाइपोटेनियस, ये तो बेटा कन्फर्म है, तो एक बेस एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो हम इसको ही परपेंडिकुलर अगर मान ले एक्स स्क्वायर प्लस बेस, फिर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अभी आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको देखिए, इसको हम आइडेंटिटी पर ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का द होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा, इसका आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिखिए, ये अगर a है और ये अगर b है तो इसको लिख दीजिए 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a है 25 और b कितना है बेटा, x है, तो ये माइनस 2ab हो गया। अब एक बार लिख दिए b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद जो है वैल्यू बेटा उसे एज यूजुअल आप उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आप लोगों को बेटा दिख रहा है ना, पेपर का प्रॉपर एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है ताकि आपको दिख सके, प्रॉपरली दिख सके। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये हो गया 625 और 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 50 हो जाएगा, x है तो x लिख दीजिए, और यहाँ पर x स्क्वायर है इक्वल टू के बाद x स्क्वायर है और प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 है। एक चीज़ बेटा यहाँ पर समझिए ज़रा, चूँकि इक्वल टू के बाद और इक्वल टू के एक तरफ और इक्वल टू के दूसरे तरफ, जब कोई भी नंबर या वेरिएबल प्लस माइनस साइन के साथ जुड़ा हो तो सेम साइन वाले को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्लस है ना,
तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बाकी रेस्ट पार्ट को हम लिखते हैं। ये है 625। अब देखिए बेटा इस वेरिएबल पार्ट को इक्वल टू के राइट के तरफ भेज दीजिए और इस पार्ट को इक्वल टू के लेफ्ट के तरफ ले आइए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 625 माइनस 25 और ये देखिए प्लस है तो बेटा यहाँ माइनस हो गया, और माइनस 50 को इक्वल टू के राइट की तरफ ले जाइए तो वो क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा। थोड़ा सा पेपर को और ऊपर करता हूँ मैं। तो बेटा 625 में से जब आप 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा इज इक्वल टू 50x हो गया। तो इसीलिए हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए x और 50 मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़ा है ना, तो 50 जब इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो 600 के डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि हमने लिख दिया 600 और डिवाइडेड बाई 50। एक जीरो से बेटा एक जीरो आप कैंसिल कीजिए और 5 1 जा 5, इसमें से 1 निकल कर आएगा तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो आपका वैल्यू निकल कर आ गया x का 12। तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को x का वैल्यू बेटा हमारा 12 निकल कर आ गया। तो एक बार जरा लिखिए PR प्लस QR, यहाँ दिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखिए जो सबसे ऊपर लाइन दिख रही है ना बेटा, PR प्लस QR, एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, PR प्लस QR इज इक्वल टू, यहाँ पर है बेटा 25 सेंटीमीटर है। तो अब आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 12 आया, तो पिक्चर में मैं यहाँ पर 12 लिख दूँ। ये QR की वैल्यू है तो QR की वैल्यू है 12 और ये है PR की वैल्यू इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से PR का वैल्यू जब हम निकालेंगे बेटा तो ये प्लस 12 है, इक्वल के राइट के तरफ, थोड़ा नहीं दिख रहा है हमें दिखाना पड़ेगा। चलिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ बेटा। टॉप में लिखा हुआ था क्वेश्चन के शुरुआती में कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो PR को हमने एज यूजुअल लिख दिया और QR का वैल्यू 12 जो कि यहाँ निकल कर आया है तो हमने लिख दिया और इक्वल टू में 25 है। तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 12 को इक्वल टू के राइट के तरफ भेज देंगे, यानी कि 25 माइनस 12, तो ये निकल कर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू बेटा 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो मैं एक बार और पिक्चर को दिखा दूं तो आप इसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया, PR का 13। आप लोग इसको समझना ध्यान से। चलिए अब बेटा आप देखिए ट्रायंगल में जरा आप एक नज़र दौड़ाइए कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया, ये QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया और ये PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अब मैं बेटा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं यहीं पर लिखूंगा, नीचे की तरफ नहीं, ताकि आप लोग प्रॉपर पिक्चर भी देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। आप लिखिए एक बार और आप याद कीजिए। किनको याद करना है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि क्वेश्चन आप लोगों को फिर से मैं दिखा दूं। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन पी, फिर नीचे लिख देते हैं कॉस पी और फिर नीचे लिख देते हैं टेन पी। ये हमें बेटा वैल्यू
कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, देखिए ये पहला जो है ना साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए, यानी कि साइन पी इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे में कर्ण। तो अब देखिए बेटा एक पॉइंट वाली बात ये है कि कह रहा है एंगल को P मान रहा है, पहले हमें कन्फर्म नहीं था, लेकिन अब एंगल P को मानकर चलना है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो आप क्या लिखेंगे, QR अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बेटा आपका, PR है, तो यहाँ PR लिख दीजिए। मैं प्रॉपर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये क्या हो गया, QR 12 है तो हमने 12 लिख दिया, और PR क्या है, तो PR बेटा आपका ये 13 निकल कर आया है, तो आप यहाँ 13 लिख दीजिए। अब देखिए बेटा cos P, तो cos P क्या होता है, cos P होता है, आप यहाँ देखिए ये जो पंडित बद्री प्रसाद में ये जो मिडिल वाला होता है ना बेटा, वो cos के लिए होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लिख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए P के सामने वाली ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो आप लिख दीजिए PQ, और ये हाइपोटेनियस है, यानी कि PQ अपॉन PR। तो हमने लिख दिया PQ अपॉन PR। PQ का वैल्यू कितना है बेटा, PQ का वैल्यू है 5, और PR का वैल्यू कितना है ये देख लीजिए आप, यहाँ हमने लिखा है अंदर की तरफ ये 13 है, तो आप 13 लिख दीजिए। अब एक बार और देखिए बेटा tan P, तो पहले tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप पंडित बद्री प्रसाद के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो ये देखिए ये tan वाला पार्ट है, यानी कि P अपॉन B, यानी कि लंब बटे में आधार। तो ये एंगल है तो सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या आप लिखेंगे QR, हमने लिख दिया QR। और बेस कितना है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला बेस होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर PQ। अब देख लीजिए कि QR का वैल्यू क्या है, वो है 12, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12, और PQ क्या है 5 है, तो हमने लिख दिया 5। बेटा मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से और आराम से समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे बढ़िया से समझेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।